हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फैमिली व्लॉग एंड ऑल। तो आप सब कैसे हैं? तो आज है संडे और संडे का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मॉर्निंग के 5:30 बजे हैं और आज है मेरी बारी चाय बनाने की। वैसे हस्बैंड जो है ना सुबह सुबह की चाय बना कर दे देते हैं, तो आज मैंने कहा कि मैं बनाती हूँ, आप बैठो। तो उससे पहले मैं अपना जो है चिया सीड में नींबू और हनी डालकर पीऊँगी, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। और मेरा जब कुछ मीठा खाने का मन होता है ना तो मैं हनी वाटर पी लेती हूँ, क्योंकि अवॉइड करती हूँ मीठा ना खाऊं, लेकिन मन नहीं करता है, रहा नहीं जाता है, तो मैं हनी में जो है ना पानी में हनी मिलाकर पी जाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और चाय पीने के बाद मैं फिर नहाने चली गई थी और यहाँ पर चल रही है मेरी पूजा पाठ की तैयारी। तो इतनी जो है ना पूजा पाठ की तैयारी मेरी डेली की है, मैं डेली इसी तरह से पूजा करती हूँ और अगर इस तरह ना करूँ ना तो मुझे लगता है कि कुछ कमी है, तो मैं इस तरह से ही करती हूँ। पहले जो है प्लेट में मैंने चंदन से स्वास्तिक बनाया और दिए में जो है हल्दी केसर और चंदन का लेप किया। फिर कलश, जो कि मैं कलश स्थापना करती हूँ डेली, तो कलश को ऐसे तैयार किया और कलश में मैंने जो है थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा अक्षत डाला है। और प्लेट भी खाली नहीं रखते, जो ऊपर है तो उसके ऊपर भी अक्षत मैंने रख दिया था। और मैं मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करती हूँ, तो फिर हनुमान जी को डेली चने और गुड़ का भोग लगता है। और यहाँ पर जो है मैंने दिया भी जला लिया, कलश की स्थापना भी कर ली। अब मैं पूजा पाठ करने के बाद आपसे मिलूँगी। उठ, बदमाशी कर रहा, चल उठ जा, उठ जा। मैं नहीं उठूंगा। अरे उठ, लगा ना खोपड़ी में। मैं नहीं उठूंगा। चोट लगा दी। राक्षी नहाएगी तू आज, समझी? अब बर्फी भी नहाएगा। मम्मी मैं बर्फी करने लाऊंगा। पापा मैं सबको नहलाऊंगा लेकिन खुद नहीं रहूंगा। तो यहाँ पर पिताश्री अपने पुत्र के बाल कटिंग कर रहे हैं। ये गया नहीं बाहर नाई के पास, चलो जाके लेके आओ। देखो गिरता पड़ता जाता है, गिरता पड़ता हुआ जाता है। तू दे दो मुझको, दे दो 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 दे दो। मन तो कर रहा था कि ऊपर मैं भी बैठूं, क्योंकि बहुत अच्छी धूप निकली है, लेकिन मुझे नाश्ता बनाना है और नाश्ते में हस्बैंड ने कहा है गद्दा भात ये बना लो, ज़्यादा तामझाम मत करो। तो मैं जा रही हूँ बनाने गद्दा भात। और गद्दा तो आपको पता ही होगा किसको बोलते हैं, जो बिहार से उनको पता होगा, और जो जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। मटर की दाल होती है, मटर को जो है ना फुला के मतलब बॉईल करके उसको मतलब पूरा पेस्ट बनाकर उसमें तड़का लगाया जाता है। तो मटर को मैंने उबाल लिया और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है सरसों का तेल और राई का टेस्ट बहुत अच्छा आता है मटर के दाल में, आई मीन गद्दा में। और थोड़ा सा डाला जीरा, हरी मिर्च, फिर उसके बाद मैं डालूँगी प्याज, और प्याज में जितने भी बेसिक मसाले हैं वो ऐड करूँगी। अदरक लहसुन को मैंने कूट के डाला है, क्योंकि थोड़ा सा जो अदरक लहसुन होता है ना वो ग्राइंड में फिर पिसता नहीं है, तो अदरक लहसुन डाल दिया। और उसके बाद प्याज, और प्याज के बाद मैंने डाल दिया इसमें टमाटर जैसे ही थोड़ा सा गलेगा तो इसमें मैं डाल दूँगी सारे बेसिक मसाले, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, लाल मिर्च पाउडर, और इन सबको अच्छे से भून लेने के बाद जो मैंने बॉईल करके मैश करके मटर रखा है वो मैं डाल दूँगी। तो बस हम लोगों का जो है गद्दा बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे खाने में बहुत टेस्टी होता है। एक होता है यूपी में बोलते हैं निमोना, तो निमोना दूसरी तरीके से बनता है, गद्दा दूसरे तरीके से बनता है, दोनों के बनाने में डिफरेंस होता है। निमोना ना मेरी मम्मी बनाती थी, उनको बहुत अच्छे से आता है। मैंने आज तक यहाँ पर बनाकर नहीं खिलाया है, लेकिन कभी सोच रही हूँ कि निमोना भी बनाकर खिला दूँगी सबको। तो ये हम लोगों का गद्दा रेडी हो गया। थोड़ा सा गाढ़ा था तो इसमें पानी मिला के
पतला कर दिया, क्योंकि चावल के साथ खाएंगे ना तो पतला ही अच्छा लगेगा। और दूसरी साइड चावल बनकर रेडी है। चावल मैंने चढ़ा दिया था, साथ ही साथ भुजिया चावल बनाया है। और इसके साथ मैं बना रही हूँ आलू का चोखा। तो आलू के चोखे में भी वैसे ही करना है। सरसों के तेल में मैंने जीरा, हरी मिर्च, प्याज, ये हरा प्याज है, इन सबको काट के डाल दिया। फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी टमाटर, और टमाटर में थोड़े थोड़े मसाले डाल दूँगी। और जो आलू को बॉईल करके मैश करके रखा था उसको डालकर अच्छे से 2-3 मिनट तक फ्राई करूँगी। जब आलू थोड़ा सा कढ़ाई में लगने लग जाता है ना, तब जो है आलू का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो इस करके आलू को मैं बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है ना, क्योंकि रात को मैं बहुत देर तक जगी थी, हस्बैंड है नहीं, और मैं मेरे पूजा पाठ में लगी हुई थी। पता नहीं क्यों आजकल पूजा पाठ करने का बड़ा मन लगता है, तो मुझे बहुत लेट हो गया था। और यहाँ पे जो है बर्फ़ी नहा रहा है, फ़र्स्ट टाइम ये नहा रहा है, जन्म के बाद ये फ़र्स्ट टाइम नहा रहा है, और बड़े अच्छे से नहा लिया। इसकी माँ है ना जो रॉक्सी, ये वो अभी भी नहाना नहीं चाहती, एकदम देखो कैसे कर रही है नहाने में। ये है रॉक्सी, भागने के लिए तैयार है, इसको ज़बरदस्ती पकड़ के नहलाना पड़ता है। तो 2 डॉगी हम लोगों ने अभी रखा है। मन तो कर रहा है हटा देने का, लेकिन क्या करें, हटाया भी नहीं जाता। और सब काम करने के बाद मैं थोड़ी सी फ्री हुई तो मैं अपनी बुक्स लेकर बैठ गई। अब 2-4 काम बाकी है, वो मैं थोड़ा सा 2-3 घंटा टाइम देकर फिर जाऊंगी करने। अभी जो है कपड़े धोना बाकी है, बर्तन साफ़ करना बाकी है। सभी लोगों ने खाना खाया ना, तो सारे बर्तन किचन में वैसे ही रखे हुए हैं। और इसको कौन आके गोदी में बैठ गया है, ये सब तो और मुझे तंग तंग करके रख देता है। मैं कैसे कैसे करके अपने लिए टाइम निकालती हूँ, और ये लोग मेरा टाइम खराब करते हैं। मैं खराब करने ही करता। बेटा आप जो भी सो रहे थे वो आपका टाइम खराब नहीं कर रहा था, मैं बच्चा सो रही थी, कर मैं रहा था। आँख बंद करके सोच रही थी, ऐसे करके मेरे को बोलता है मम्मी उठो। मैं कैसे मान लूँ वापस मैं सोई बिस्तर पे लेटी तो नहीं थी, चादर तो नहीं ओढ़ी हुई थी, मैं बैठी हुई ऐसे की हुई थी ना, ऐसे कर रही थी। तो मैं ऐसे सो भी रही आप थी। सो जाते हो। मैं सोच रही थी, सो रहे थे। मेरे पास टाइम नहीं बचा रही है लोग, मेरा बच्चा। कोई बात नहीं, इसी में करेंगे। जाओ नहा लो ना, गीजर भैया नहाया, पता नहीं, जाओ नहा कपड़े। आप कपड़े निकाल लो पहले। तो जितना टाइम मैं देना चाहती थी स्टडी को, उतना तो मैं दे नहीं पाई। तो मैं आ गई कपड़े मशीन में डालने। तो इधर कपड़े भी धुल गए हैं। कपड़े तो कम ही थे, क्योंकि फ्राइडे को मैंने बहुत सारे कपड़े साफ़ किए हैं, तो कपड़े नहीं थे। तो मुझे ना नींद बहुत आती है, तो पढ़ते पढ़ते तो मुझे, मैं ऐसे माथे पे हाथ रखती हूँ तो मैं सो जाती हूँ नींद के मारे। तो मेरा यशवीर बेटा कहता वाह 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 मम्मी क्या पढ़ाई हो रही है, आप तो सो रहे हो। और अगर हम पढ़ने के टाइम में सो जाएंगे तो आप कहोगे पढ़ाई में फोकस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब बच्चों को जवाब देना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर नीचे आई तो ये सारा किचन वगैरह साफ़ किया, बर्तन बहुत ज़्यादा थे। और ये आटे का जो कंटेनर है इसको साफ़ कर थैली खोल के आटे को कंटेनर में डालना है। तो अभी भी काफ़ी काम है, तो ये सारे काम मैं करूँगी थोड़ी देर में। और मशीन को लगाना भी एक आफत होता है, मशीन को अलग से प्लग लगाना पड़ता है, क्योंकि फिक्स नहीं किया हुआ एक जगह पे नहीं है। तो ये एक्सटेंशन बोर्ड का यूज़ करना पड़ता है। और फिर मशीन को अच्छे से साफ़ वगैरह करके इसको ढककर मैंने रख दिया। तो बस यही सब काम हुआ है। चलिए अब आपसे कर लेते हैं थोड़ी सी बात। और हाँ, नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना। तो फाइनली पूरी तरह से मैं अभी फ्री हुई हूँ 2 बजे। कपड़े भी तो ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मैं फ्राइडे को बहुत सारे कपड़े धोई हूँ, बहुत सारे। तो आज सिर्फ बिट्टू और यशवीर के स्कूल का ड्रेस था। कपड़े ज़्यादा नहीं थे, लेकिन बर्तन बहुत हो गए थे। पता नहीं इतना बर्तन कैसे मुझसे जूठा होता है, मैं तो खुद हैरान हो जाती हूँ अपनी सादत से। क्योंकि जब धोना पड़ता है ना, 1 घंटा लगता है बर्तन साफ़ करने में। तो किचन साफ़ हो गया है। और बच्चों ने लेट ही नाश्ता किया था, वही जो आपने देखा, गद्दा भात ये सब। तो मुझे लग रहा है कि मैगी वगैरह बना के खिला दूँगी, बना के। तो अभी मैं फ़िलहाल 2 घंटे के लिए फ्री हूँ। फिर 4 बजे उठूँगी तो चाय वगैरह होगा, नाश्ता होगा कुछ। चाय तो पीने का मन करता ही है। तो 2 घंटे में देखती हूँ कितना मैं अपनी स्टडी कर लेती हूँ। और मैं सही बताऊँ, मैं 100% पहले भी नहीं दे पाती थी, इस बार भी नहीं दे पा रही हूँ।
मेरा मन कर रहा है कि मैं चली जाऊँ बाहर। ऐसा नहीं है कि बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि घर में कौन रहेगा, घर को कौन संभालेगा। तभी ना कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं, घर में 2 लेडीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। और शादी के बाद पढ़ाई का डिसीज़न लेना सच में बहुत ही ज़्यादा हार्ड टास्क है। और ऊपर से जब आप अकेले हो तो फिर आपको मेंटली और फिज़िकली फिट रहना ही पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट हर हाल में उस हिसाब से करना पड़ेगा कि जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आप खुद को टाइम दे सको। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, बस कर रही हूँ। तो ये था मेरा संडे का ब्लॉग। अब मैं अपनी बातों को यहाँ पे देती हूँ विराम और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, लव यू।